हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जूनियर क्लासेस स्टूडेंट्स फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। देखिए, आप चैप्टर का नाम तो सुने ही होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, व्हाट इज स्क्वायर मींस एंड स्क्वायर रूट मींस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। वर्ग व स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग और स्क्वायर रूट का हिंदी होता है वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब सिंपल होता है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर देना। समझिए आप कि अगर 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर पावर 2 लिखा रहेगा। स्क्वायर का मतलब है पावर 2 लिखा रहेगा। इसका मतलब यह है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करिए और जो आंसर आएगा वही इसका स्क्वायर हो जाएगा। मींस अगर आपसे कहा गया कि 2 का स्क्वायर तो तुरंत आप कहेंगे 2 2 जा 4। आपसे कहा कि 3 का स्क्वायर तो पहले आप उसको ऐसे लिखिए 3 का स्क्वायर, फिर लिखिए 3 into 3 equals to 9। एक चीज आपको ध्यान देना है कि आप बहुत बच्चे क्या करते हैं गलती, मैंने रिसेंटली देखा है कि वो जब 3 के पावर 2 लिखा रहता है तो उसको ऐसे लिखते हैं 3 2 जा 6। दिस इज नॉट अ स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर का मतलब कि जो 3 है उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका स्क्वायर निकल के आता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तब 9 आएगा और तब वही उसका स्क्वायर होगा। 3 2 जा 6 आ गया, 6 3 का स्क्वायर नहीं होता। 4 का स्क्वायर तो 4 into 4 करेंगे 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 into 5 हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये स्क्वायर करना है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324। इस तरीके से आपको स्क्वायर ये लिखना है और लर्न करना है। आपको कम से कम आपको ये लर्न होना चाहिए। कहां तक? 30 तक तो लर्न होना चाहिए कि वहां तक आपको ये कैलकुलेट ना करना पड़े, आपको उसके लिए मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो अगर आपको 30 तक लर्न है तब ठीक है, बड़े नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए, जरूरी नहीं कि आपको सब याद होगा, लेकिन मिनिमम आपको 30 तक तो याद होना ही चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या होता है। कोई आपसे पूछे तो उसको आप तुरंत ओरली बता पाइए। ये नहीं कि आपसे कोई पूछा कि 14 का क्या होता है तो आप उसको तुरंत जो है फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14, फिर ऊपर नीचे 14 लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको आंसर बता रहे हैं। नहीं, आपको 30 तक लर्न होना चाहिए। 30 तक आप लर्न कर लीजिए लिख के, जिससे कोई समस्या ना हो पाए। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्क्वायर लिखे हैं, उसी तरीके से आपको पूरा लर्न कर डालिए। अगर नहीं लर्न है तो आज ही लर्न कर डालिए, क्योंकि अगर नहीं लर्न है तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो स्क्वायर आप 30 तक लर्न करिए। स्क्वायर निकलना हमको लगता है कि अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब ये चीजें आप सीख चुके हैं। ठीक, उसी तरीके से 19 का स्क्वायर आप करेंगे 361, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 21 का करेंगे तो 441। इस तरीके से आप लर्न करिए, 30 तक लर्न कर डालिए। 30 तक लर्न कर डालिए तो आपका स्क्वायर का समस्या सॉल्व हो जाए। तो ये बात हमारी हो गई स्क्वायर की। अगर हम इसके बाद आते हैं आगे बढ़े तो आता है हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट। क्या आता है? स्क्वायर रूट आता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। स्क्वायर रूट हम लोग जान रहे हैं, स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। स्क्वायर रूट मतलब कि वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के देखिए दो तरीके हैं। स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं। पहला होता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। इन दो तरीके से हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दो तरीके से, एक हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारा है डिवीजन मेथड। तो आज हम एक जान लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड को, अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, हम आपको कोई भी नंबर लेते हैं
जिनका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। हम एग्जांपल लेते हैं 196। हमने कहा कि इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, अब स्क्वायर रूट की बात हो रही है। तो हम जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए कि 196 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब कि 196 को सबसे छोटे से छोटे डिजिट से पहले हम काटते हैं जिससे वो कट जाए। तो हम 196 को 2 से काटते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 9 18, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, देखिए लास्ट में 1 आ गया। अब जो हमने 196 का फैक्टर किया है 2 into 2 into 7 into 7, ये अब हमको करना क्या है फैक्टराइजेशन के बाद कि हमें सेम नंबर का दो नंबरों का पेयर बनाना है। सेम नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 का पेयर बन गया, एक 7 7 का पेयर बन गया। अलग अलग नंबर नहीं हो चाहिए, 7 2 का पेयर नहीं बनेगा, सेम नंबर होने चाहिए और दो नंबर होने चाहिए, सिंगल नहीं। जैसे यहाँ दो देखिए 2 2 दो बार था, पेयर बन गया, 7 7 दो बार था, पेयर बन गया। अब इसी पेयर में से एक नंबर बाहर निकलेगा, इसमें से एक नंबर बाहर निकलेगा, और 2 7 जा 14। आपका स्क्वायर रूट 196 का क्या होगा 14 होगा। आप 14 को दो बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 196 आंसर डेफिनेटली आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत सॉल्व किया। तो अगर पेयर बन रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, तभी उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है। अगर वो पेयर नहीं बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका पेयर नहीं बन रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से सॉल्व होगा आपका स्क्वायर रूट। आपको और एग्जांपल बताए जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। इतनी चीजों को रिवाइज करिए, स्क्वायर रिवाइज करिए, स्क्वायर रूट का ये एग्जांपल रिवाइज करिए, और भी अपने मन से लेके रिवाइज करिएगा। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स और डिवीजन मेथड लेके मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आऊंगा।